हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड गढ़वाल मंडल के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, गढ़वाल मंडल के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जाना था, आज हम गढ़वाल मंडल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले जानेंगे हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो देहरादून के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला मेला आता है भद्राज मेला। ठीक है, भद्राज मेले की अगर बात करें तो इस मेले का जो आयोजन होता है वो कब होता है? प्रतिवर्ष 16-17 अगस्त को। ठीक है, हर साल 16-17 अगस्त को जो है वो भद्राज मेला लगता है। ठीक है, और मेला लगता है, मेला कहाँ पर लगता है? भद्राज मंदिर मसूरी देहरादून में। ठीक है, मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्राज मंदिर है, वहाँ पर यह मेला लगता है। ठीक है, सेकेंड मेला आता है देहरादून का कुआनू मेला। ठीक है, कुआनू मेले की अगर बात करें, ठीक है, कुआनू मेले की अगर बात करें तो मेला कहाँ लगता है? चक्राता देहरादून में लगता है। ठीक है, मेला कहाँ लगता है? चक्राता देहरादून में यह मेला लगता है। ठीक है, देहरादून का थर्ड मेला है झंडा मेला, काफ़ी फेमस मेला है। ठीक है, और मेला लगता है कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। ठीक है, और मेला कब लगता है? ये कब है, सॉरी, मेला कब लगता है? गुरु रामराय के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, गुरु रामराय के जन्मदिन के अवसर पर जो है वो झंडे मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो झंडे मेले का आयोजन है वो किस सिख गुरु के जन्मदिन के अवसर पर होता है। तो आप याद रखिएगा, कौन से सिख गुरु के जन्मदिन के अवसर पर होता है? गुरु रामराय जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है झंडे मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और कहाँ किया जाता है? देहरादून में यह मेला लगता है। ठीक है, और यहाँ यह मेला जो है वो 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, 15 दिन तक यह मेला चलता है। वो जगह जगह के यहाँ पर भक्त आते हैं, लेकिन जो पंजाब के भक्त आते हैं उन्हें यहाँ पर संगत कहा जाता है। ठीक है, पंजाब से जो भक्त आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संगत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मेला आता है देहरादून का नुणाई मेला। ये भी काफ़ी फेमस मेला है, और इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? देहरादून के जौनसार चक्राता क्षेत्र में। ठीक है, देहरादून के जौनसार चक्राता क्षेत्र में जो है वो नुणाई मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और मेला कब लगता है? सावन माह में लगता है। ठीक है, मेले का जो आयोजन है वो कब होता है? सावन माह में होता है, और यह मेला जो होता है वो भेड़ पालकों के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा मेला जो है वो भेड़ पालकों से संबंधित है? नुणाई मेला संबंधित है, और कहाँ लगता है? जौनसार चक्राता क्षेत्र में लगता है, जो कि देहरादून के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो देहरादून, वरना चक्राता जौनसार क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद पांचवा मेला आता है जखौली मेला। ठीक है, जखौली मेले की बात करें तो मेले का आयोजन जो होता है वो कहाँ होता है? देहरादून के चक्राता और जौनसार क्षेत्र में। ठीक है, देहरादून के चक्राता जौनसार क्षेत्र में जो है वो जखौली मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टपकेश्वर मेला। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है, और इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? देवधारा एक नदी है, उसके किनारे एक शिव मंदिर है, वहाँ पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा? देहरादून आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है हरिद्वार का। ठीक है, हरिद्वार के प्रसिद्ध मेले। तो हरिद्वार जिले में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं? दो फिलहाल प्रसिद्ध मेले लगते हैं। एक प्रसिद्ध मेला है कुंभ मेला। ठीक है, और कुंभ मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और मेला कब लगता है? वैसे 12 साल में एक बार लगता है। और मेला कब लगता है? जब सूर्य मेष राशि तथा बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में आने पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, 12 साल बाद लगता है, लेकिन तब लगता है जब सूर्य जो है वो मेष राशि में और बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में आने पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला जो है वो प्रत्येक 12 साल बाद आयोजित होता है? तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप याद रखिएगा कौन सा मेला है? कुंभ मेला है। ठीक है, देहरादून का सेकंड मेला है उर्स मेला। ठीक है, उर्स मेले की अगर बात करें तो इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? हरिद्वार के कलियर गाँव में पिरान कलियर बाबा की दरगाह में। ठीक है, हरिद्वार के रुड़की नामक, ठीक है, रुड़की से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर
एक गांव पड़ता है पिरान करियर, ठीक है। वहाँ पर पिरान करियर बाबा का जो दरगाह है वहाँ पर जो है उर्स मेले का आयोजन किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। करियर गांव जो है वो कहाँ पर आता है, रुड़की में आता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट दिया जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, हरिद्वार आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के प्रसिद्ध मेलों की बात करें, पहला मेला आता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला की बात करें तो इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, श्रीनगर गढ़वाल के कमलेश्वर मंदिर में, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल में एक कमलेश्वर मंदिर स्थित है, वहाँ पर जो है बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और मेला कब लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। अगर बैकुंठ चतुर्दशी उसका नाम दिया है तो जाहिर सी बात है उसका जो मेला लगता होगा वो कब लगता होगा, बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला जो है वो पौड़ी गढ़वाल में नहीं आयोजित किया जाता, तो आपको दिया जाएगा बैकुंठ चतुर्दशी मेला, गेंदी मेला, दंगल मेला और नौठा कौतिक मेला। जब आपको पता होगा तभी तो आप अनुमान लगा सकेंगे कि जो नौठा कौतिक मेला है वो चमोली का मेला है, वो पौड़ी जिले में नहीं आता, तभी आप इसको रेड टिक कर पाएंगे अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है और कहाँ लगता है, श्रीनगर गढ़वाल में लगता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, पौड़ी गढ़वाल आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है गिंदी मेला या गेंदी मेला भी इसे बोला जाता है, ठीक है। गिंदी मेला या गेंदी मेला भी इसे बोला जाता है। तो गेंदी मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, यमकेश्वर ब्लॉक के डांडा में स्थित भटपुरी देवी के मंदिर में होता है, ठीक है। गेंदी मेले का जो आयोजन है वो यमकेश्वर ब्लॉक है डांडा में स्थित, तो वहाँ पर भटपुरी देवी का मंदिर है, वहाँ पर जो है गेंदी मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और इस मेले में जो है वो गेंद को लेकर छीना झपटी होती है और जो जीतता है उसे विजय माना जाता है, तो इसीलिए इसे गेंदी मेला भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेला आता है भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी गढ़वाल का, ठीक है। तो भुवनेश्वरी देवी मेला जो है वो उस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, पौड़ी गढ़वाल में। इस मेले का जो आयोजन है वो भुवनेश्वरी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे ताड़केश्वर मेला, ठीक है। ताड़केश्वर मेला की अगर बात करें तो मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, लैसडाउन पौड़ी में होता है, ठीक है। लैसडाउन पौड़ी में जो है इस मेले का आयोजन होता है और मेला कब लगता है, शिवरात्रि पर, ठीक है। शिवरात्रि के अवसर पर जो है वो ताड़केश्वर मेला लगता है लैसडाउन पौड़ी में, ठीक है। उसके बाद पांचवा मेला आता है, ये भी काफ़ी फेमस मेला है पौड़ी गढ़वाल का, दंगल मेला, ठीक है। और दंगल मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, सतपुरी के पास दंगल के शिव मंदिर में, ठीक है। सतपुरी के पास जो दंगल के शिव मंदिर में जो है इसका आयोजन होता है। और आयोजन कब होता है इस मेले का, प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर, ठीक है। शिवरात्रि के मौके पर दो मेले लगते हैं पौड़ी गढ़वाल में, एक लगता है ताड़केश्वर मेला, उसके बाद दूसरा लगता है दंगल मेला, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुल कितने मेले लगते हैं, 5 मेले लगते हैं, ठीक है। पहला लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, उसके बाद लगता है गेंदी मेला, उसके बाद लगता है दंगल मेला, फिर लगता है भुवनेश्वरी देवी मेला, फिर लगता है ताड़केश्वर मेला, ठीक है। ये 5 मेले आपको पौड़ी गढ़वाल से याद रखने हैं। उसके बाद आता है टिहरी गढ़वाल, ठीक है। टिहरी जिले के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टिहरी गढ़वाल का जो प्रसिद्ध मेला है वो चंद्रबदनी मेला है, ठीक है। चंद्रबदनी मेला, ठीक है। और मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष अप्रैल माह में, ठीक है। चंद्रबदनी मेला जो है वो टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है और कब लगता है, प्रतिवर्ष अप्रैल माह में जो है यह मेला लगता है, ठीक है सर। और यह मेला जो है वो गढ़वाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। चंद्रबदनी मेला ये आपको याद रखना है कहाँ है, टिहरी, ठीक है। उसके बाद विकास मेला, विकास मेले का आयोजन भी जो है वो टिहरी गढ़वाल में होता है, ठीक है। और इस मेले को जो है विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा मेला को जो है विकास प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, विकास मेला, और कहाँ आयोजित किया जाता है, टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि टिहरी में कौन सा मेला जो है वो टिहरी में नहीं लगता। आपको दिया जाएगा रणभूत मेला, चंद्रबदनी मेला, विकास मेला,
नुनाई मेला। तो इस तरीके के आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा गढ़वाल में कौन से मेले लगते हैं। पहला बताया था चंद्रमदनी, दूसरा बताया था विकास मेला। ठीक है। उसके बाद एक और लगता है, वो है रणभूत मेला। ठीक है। उसके बाद थर्ड मेला आता है टिहरी का, वो है रणभूत कौतिक। ठीक है। रणभूत कौतिक जो है उस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, टिहरी के नौलचामी पट्टी के ठेला गांव में यह मेला लगता है। ठीक है। और मेला कब लगता है, कार्तिक माह में लगता है। ठीक है। टिहरी के नौलचामी पट्टी के ठेला गांव में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है रणभूत कौतिक का। ठीक है। और कौतिक जो है, रणभूत कौतिक जो है वो प्रति माह कार्तिक माह में आयोजित होता है यह मेला। ठीक है। और यह मेला जो है वो भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है कि कौन सा मेला जो है वो भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता है, रणभूत कौतिक जाना जाता है। ठीक है। 3 मेले थे जो टिहरी के प्रसिद्ध मेले हैं। पहला है चंद्रबदनी मेला, विकास, उसके बाद दूसरा है विकास मेला, तीसरा है रणभूत कौतिक। ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है चमोली जिला। ठीक है। चमोली जिले के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चमोली जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है, गौचर मेला है। ठीक है। गौचर मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौचर मेले की अगर बात करें तो मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, चमोली के गौचर नामक स्थान पर जो है गौचर मेले का आयोजन होता है। ठीक है। और मेला कब लगता है, 14 से 20 नवंबर तक यह मेला लगता है। ठीक है। और मेले की जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी, 1943 से इस मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और मेले की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, डिप्टी कमिश्नर बनर्डी ने की थी। ठीक है। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बनर्डी ने जो थी इस मेले की शुरुआत की थी। ठीक है। तो इससे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि गौचर मेले का जो आयोजन है वो कौन से जिले में होता है। ठीक है। चमोली जिले में होता है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कि गौचर मेले की जो थी शुरुआत कब हुई थी, 1943 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। और शुरुआत किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। तत्कालीन जो वहाँ के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर थे बनर्डी ने जो थी इस मेले की शुरुआत की थी। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके गौचर मेले से जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद दूसरा मेला आता है चमोली का, तिमुंडा मेला। ठीक है। तिमुंडा मेले की अगर बात करें तो मेले का जो आयोजन है वो चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में यह मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और मेला कब लगता है, बद्रीनाथ के जो कपाट खुलने से कुछ समय पहले। ठीक है। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उससे कुछ समय पहले जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो तिमुंडा मेला कहाँ लगता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा जोशीमठ, देहरादून, उत्तरकाशी। तो आपको याद रखना है, जो अगर आपको जोशीमठ दिया जाए तो आपको जोशीमठ पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, चमोली आएगा। ठीक है। चमोली के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर पे जो है तिमुंडा मेले का आयोजन होता है। और कब होता है, बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है। बाद थर्ड मेला आता है हरियाली पूड़ा मेला। ठीक है। हरियाली पूड़ा मेले की अगर बात करें तो मेले का जो आयोजन है वो चमोली में एक नौटी गांव है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और मेला कब लगता है, चैत्र माह में यह मेला लगता है। ठीक है। और यह मेला जो है वो मुख्य रूप से जो है विवाहित लड़कियों के लिए होता है। ठीक है। यह मेले का जो आयोजन है हरियाली पूड़ा मेले का, इस मेले का आयोजन मुख्य रूप से विवाहित लड़कियों के लिए होता है। ठीक है। और विवाहित कन्याओं को यहाँ क्या क्या कहा जाता है, ध्यानियाँ कहा जाता है। ठीक है। ध्यानियों कहा जाता है। तो ध्यानियों किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, जो विवाहित महिलाएं कन्याएं होती हैं उनको ध्यानियों कहा जाता है। ठीक है। और इसे ध्यानी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हरियाली पूड़ा मेले को ध्यानी मेला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ध्यानी मेला नाम से भी जाना जा सकता है। हो सकता है आपसे हरियाली पूड़ा मेला पूछा जाए, या हो सकता है वहाँ पर आपका ये नाम आ जाए कि ध्यानी मेला जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो हरियाली पूड़ा मेला है उसे ही ध्यानी मेला भी कहा जाता है। ठीक है। और ध्यानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो चमोली के जो लोग होते हैं वो नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं, इसीलिए इसे ध्यानी मेला भी कहा जाता है। ठीक है। और यह मेला जो है वो मुख्य रूप से विवाहित लड़कियों का एक उत्सव होता है। ठीक है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे नौठा कौतिक। ठीक है। नौठा कौतिक जो है वो
चौथा मेला है उत्तरकाशी का प्रसिद्ध, ठीक है। और इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, चमोली के नौठा में स्थित आदि बद्री मंदिर में, ठीक है। चमोली में जो नौठा गांव है उसमें उसके पास जो आदि बद्री मंदिर स्थित है उसमें नौठा कौतिक का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और मेला कब लगता है, बैसाख व ज्येष्ठ माह में 2 बार लगता है। एक तो बैसाख के महीने में लगता है और दूसरा जेठ के महीने में यह मेले का आयोजन किया जाता है नौठा कौतिक का, ठीक है। तो आपको नौठा कौतिक याद रखना है, कहाँ लगता है, चमोली में। उसके बाद तिमुंडा मेला, हरियालीपुरा मेला या धियाणी मेला और रखना है गौचर मेला, ठीक है। ये 4 मेले हैं जो कि चमोली जिले के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मेले, ठीक है। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मेले की बात करें तो मांग मेला, मांग मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। मांग मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, उत्तरकाशी में किया जाता है। और मेला कब लगता है, मकर संक्रांति से लगता है, ठीक है। मेले का जो आयोजन है वो यह मेला जो है मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। और यह मेला कितने दिन तक चलता है, 8 दिन तक चलता है, ठीक है। मांग मेला जो है वो उत्तरकाशी में कितने दिन तक चलता है, 8 दिन तक चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेला आता है बिस्सू मेला, ठीक है। बिस्सू मेला आपको थोड़ा याद रखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बिस्सू मेले का जो आयोजन है वो उत्तरकाशी व चक्राता तथा जौनसार के बाबर क्षेत्र में, इन तीनों जगह जो है इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। उत्तरकाशी के भुटाणु, ठीक है, भुटाणु, टिकोची और कहाँ होता है, किरोलो, इन तीनों जगह जो है इस मेले का आयोजन होता है उत्तरकाशी में, ठीक है। और चक्राता में भी जो है, इस चक्राता क्षेत्र में भी जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जौनसार बाबर क्षेत्र में भी जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो इस प्रकार आता है कि जो बिस्सू मेला है उसका आयोजन होता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा देहरादून, उत्तरकाशी, जौनसार क्षेत्र में या ये सभी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो चक्राता है वो कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो देहरादून में अगर चक्राता पड़ता है तो चक्राता भी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। और उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में तो मैंने आपको बताया है कि उत्तरकाशी के 3 जगह लगता है, भुटाणु, किरोलो और टिकोची, इन 3 जगह जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है बिस्सू मेले का, ठीक है। तो उत्तरकाशी भी राइट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है जौनसार क्षेत्र, तो जौनसार बाबर क्षेत्र में तो ये मेला लगता ही है, तो ये भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको बिस्सू मेला से याद रखना है कि देहरादून के चक्राता, उत्तरकाशी और जौनसार बाबर क्षेत्र में ये मेला लगता है, ठीक है। और इस मेले की ये विशेषता है कि इस मेले में जो है वो छोटा युद्ध खेला जाता है, यानी कि इस मेले में जो है वो धनुष बाण का युद्ध जो है खेला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको याद रखना है कि जो ये छोटा युद्ध है, ठीक है, यानी कि जो धनुष बाण का जो युद्ध है वो कहाँ खेला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको तीनों ही जगह आराम याद रखनी है। ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सी जगह है कौन सी नहीं है, उसी अकॉर्डिंग उसे टिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नागराज देवता मेला, ठीक है। नागराज देवता मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। उत्तरकाशी में जो है नागराज देवता का मेला लगता है। उसके बाद कंडक मेला, ये भी कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। कंडक मेले का आयोजन भी कहाँ होता है, उत्तरकाशी में होता है। तो उत्तरकाशी से आपको 4 मेले याद रखने हैं। पहले रखना है माघ मेला, उसके बाद बिस्सू मेला, बिस्सू मेला के तो और भी आपको याद रखने हैं, 3 जो जगह और भी आयोजित होते हैं। उसके बाद रखना है कंडक मेला, उसके बाद रखना है नागराज देवता मेला। ये 4 मेले जो हैं वो उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मेले हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रुद्रप्रयाग में सिर्फ एक ही मेला है, वो है मद महेश्वर मंदिर में जो मेला लगता है वो, ठीक है। मद महेश्वर मंदिर में जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, ओखी मठ में लगता है, जो कि कहाँ आता है, रुद्रप्रयाग में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मद महेश्वर मेले का आयोजन पूछा जाए तो मद महेश्वर मेले का जो आयोजन है वो ओखी मठ में होता है, जो कि कहाँ आता है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर छूटे होंगे तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।